एककी फलन या वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन एक्स वाई, एक्स में ए बी सी, वाई में 1 2 3 अवयव है। समुच्चय x के प्रत्येक अवयव समुच्चय y के प्रत्येक अवयव में इमेज बनाता है, ये इमेज और ये होगी फ्री इमेज बनाता है, तो वो एककी समुच्चय कहलाता है। समुच्चय x के प्रत्येक एलिमेंट की y में अलग अलग इमेज बनती है। तो फलन एककी फलन कहलाता है। जैसे समुच्चय x है, इसकी प्रत्येक एलिमेंट में y में अलग अलग एलिमेंट ए एक से ही बिलोंग कर रहा है, b 2 से, c 3 से। ऐसा नहीं है कि इस a 1 से कर रहा है और b भी 1 से कर रहा हो। a b c 1 2 3 एक ही इमेज वन में भी बन रही हो और भी के भी बन रही है, ये एक की फलन नहीं होगा। समुच्चय x के प्रत्येक एलिमेंट की y यानी y ये हो गया आपका सहप्रांत, प्रांत सहप्रांत, डोमेन कोडोमेन। x की प्रत्येक में अलग अलग इमेज बने तो वो एककी फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। एक दो तीन चार डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट। और आपको एक क्वेश्चन दे रखा है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर f नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि f(x1) जो होता है वो f(x2) के बराबर होता है। x1 इक्वल टू x2। अगर नेचुरल नंबर है तो मानो x1 x2 बिलोंग्स टू R, f(x1) इक्वल टू f(x2). एककी के लिए क्या होता है, x1 x2 के बराबर होगा। अगर f(x) x स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ x रखेंगे तो ये हो जाएगा f(x1) यानी ये हो जाएगा x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, और इससे ये कटेगा तो आ जाएगा प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इससे भी यही स्थिति आएगी। क्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में x2 नेगेटिव होता है? नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अमान्य, और ये कैसा हो जाएगा मान। यानी x1 की इमेज x2 है, केवल एक इमेज बन रही है। इसका मतलब ये हुआ यदि हम
यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर 1। यदि हम यहाँ रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर आएगा 4। इसी प्रकार हम रखेंगे 3 9। x का प्रत्येक अवयव y की प्रत्येक यानी अलग अलग अवयव से मैच कर रहा है, अलग अलग से, ना कि एक से। कि 1 से, 2 4 से, 3 9 से, 4 16 से, इसी से कहते हैं एकीकी फलन। एकीकी फलन यानी इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन। कोई भी सवाल हो, अगर इसी में n नेचुरल नंबर है, ये दे रखा है सवाल, इसी में n की जगह z आ जाए, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक, ये z आ गया तो z का मतलब हो गया इसमें प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, यानी -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ये स्थिति यही रहेगी जो कि तो बस यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा, पूर्णांक होने के कारण ये भी चुना जाएगा और ये भी चुना जाएगा, यानी दोनों ही गिने जाएंगे। पूर्णांक का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो 1 आएगा, -1 रख रहे हैं तब भी 1 आएगा, 1 रखने पर भी 1 आ रहा है, -1 रखने पर भी 1 आ रहा है, यानी इधर इसकी प्री इमेज 2 बनेगी, 1 पर 1, -1 पर भी 1। तो इधर एकीकी फंक्शन नहीं होगा, ये एकीकी नहीं होगा, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, एकीकी नहीं है। विशेष ध्यान देना है इस पर, या पूर्णांक है या इंटीजर या नेचुरल नंबर है, ये कैसा फंक्शन है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। और इसी तरीके से अगला आएगा बहु एकीकी।